विशाल शरण काले भगवान की धरती कृपा करना देगा आप सब। मान लीजिए का शब्द आप बोलिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीता। तो कल की कथा में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में थोड़ी बहस हो रही। वैसे तो ये थोड़ा गंभीर संवाद है क्योंकि हर व्यक्ति इस संवाद को समझ नहीं पाता है। कुछ लीलाएं होती जो थोड़ी गंभीर होती है। इसी कारण से कुछ लोग उन्हें हर्षित भी बता देते हैं। जैसे उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का। तो लोगों को वो लीला समझ नहीं आई कि जानकी जी का त्याग भगवान ने क्यों किया। तो लोगों ने कह दिया कि जी उत्तरकांड की लीला तो हुई नहीं। भागवत जी में भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। लोगों को लीला समझ ही नहीं आई। तो लोगों ने कह दिया कि वो लीला भी हुई नहीं थी। तो इसीलिए कुछ गंभीर संवाद को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। अगर उन्हें हम खुद ब खुद समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसी मूर्खता ही समाज में फैलेगी। लोगों को यही लगेगा कि ये लीला तो हुई ही नहीं थी। खैर, यहाँ पर गोस्वामी जी बता रहे हैं कि किस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान कर रहे हैं। दिखने में ये अपमान है, वास्तव में ये एक शिक्षा है जो कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को दे रहे हैं। वे केवल उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आपका धर्म ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी सबको स्वधर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि जिसका जो धर्म है उसे वही करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरे का धर्म कर्म करने लग जाएगा तो उसको हानि होगी। लोग इतने मूर्ख हैं कि पूरी गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है लड़ना। अगर तुम भागने की बात करोगे तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि लड़ाई करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर तुम बिना लड़े भाग जाओगे तो तुम नरक में जाओगे निश्चित रूप से। लोगों ने क्या समझा कि जी भगवान ने तो कह दिया कि कर्म से सब वर्ण व्यवस्था होती, और उसका जो दुष्परिणाम है वो हम देख ही रहे हैं। सारा समाज आज पतन की ओर जा रहा है। इसलिए इस संवाद को थोड़ा ऐसा गलत भाव में हम ना देखें। यहाँ पर लक्ष्मण जी केवल और केवल उन्हें उनके धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। और लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, इसलिए वे इस योग्य है कि वे किसी को शिक्षा दे सके। हर व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, पर लक्ष्मण जी तो आचार्य हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। तो लक्ष्मण जी ने बहुत से कटु वचन कहे, बहुत से कटु वचन परशुराम जी ने भी कहे। अंत में आकर भगवान ने सबको शांत कराया। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, छोटा बालक है। कि परशुराम जी आप तो महात्मा हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, क्षमाशील है। आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण तो अभी छोटा है तो उसने ऐसी सब बात कह दी होगी। पर बड़े तो जो बच्चों के अपराध को क्षमा कर ही देते हैं। तो आप इसे छोटा बालक समझ के आप इसे क्षमा कर दीजिए। सुनिए उन्होंने, भगवान की वाणी ऐसी कि महाराज कोई कितना ही ज्यादा अभिमानी क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति क्यों ना हो, जब भगवान की वाणी वो सुनता है तो हजारों घड़े पानी उस पर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी अमृत से भी ज्यादा मीठी है। हमने चर्चा की थी कुछ दिन पहले कि अमृत अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को पिलाया जाए तो अमृत का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर कोई जिंदा व्यक्ति पी ले तो फिर वो मरेगा नहीं, पर मरा हुआ व्यक्ति अमृत पिए तो उससे वो जिंदा नहीं होने वाला है। परंतु भगवान की वाणी ऐसी है कि वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। तो इसलिए जैसे भगवान की वाणी सुनी, परशुराम जी एकदम शांत हो गए। पर जैसे ही परशुराम जी शांत हुए, लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुरा दिए महाराज, और फिर से कटु वचन कहने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुने सुनिए, क्रोध तो पाप का मूल है, और जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलता है। आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति को काम कर देता है जो सारे संसार के खिलाफ होकर उसको चलना पड़ता है, और सबका अहित वो करता है। इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए।
वे कहते हैं, हे मुनिराज, मैं तो आपका दास हूँ, अब आप क्रोध को त्याग दीजिए, और टूटा हुआ धनुष अब इसको जोड़ा तो जा नहीं सकता है। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा करके धनुष जुड़ने वाला तो है नहीं, और वैसे भी खड़े खड़े आपके पांव दुखने लगे होंगे, तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। और यदि ये धनुष इतना ही प्यारा है आपको, तो कोई उपाय कर देते हैं, किसी बड़े गुनी को बुलाकर आप जुड़वा दीजिए। परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष कोई भी नहीं जोड़ सकता, ये शिव धनुष है। पर जैसे ही लक्ष्मण जी ने बात कही, तो जनक जी थोड़े डर गए, क्योंकि जनक जी की प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष तोड़ेगा वो जानकी जी से विवाह करेगा। अब धनुष अगर वापस जुड़ जाएगा तो फिर से स्वयंवर करना पड़ेगा। तो जनक जी बोले कि नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छी बात नहीं है। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अब धनुष टूट गया, आप सब लोग शांत हो जाइए। और वहां पर जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे थे, क्योंकि परशुराम जी का बहुत डर था सबको। तो वे मन ही मन कह रहे थे कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है, क्योंकि लक्ष्मण जी परशुराम जी से बहस कर रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद परशुराम जी हम सबको मार देंगे केवल लक्ष्मण जी की वजह से। तो सब सोच रहे थे कि छोट कुमार खोट बड़ भारी, छोटा कुमार है तो दिखने में छोटा, पर है बड़ा खोटा। कितनी बार समझाया है परशुराम जी ने, फिर भी उनसे बहस कर रहा है। लेकिन धन्य है श्री लक्ष्मण जी महाराज, कि भृगुपति सुनी, सुनी निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानि, बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊं विचारि बंगु रघुतोरा। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जलता जा रहा है, और उनका जो बल है वो कम होता जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी कहते हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, ये मन का मेला है, लेकिन ये शरीर का कैसे सुंदर हो गया मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। शरीर से तो गोरा है, पर मन से बड़ा काला है। दिखने में छोटा है, पर वैसे बड़ा खोटा है। जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो, वैसा ही तुम्हारा भाई है। दिखने में तो सोने का घड़ा लग रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जी के रूप के बारे में तो वे कुछ कह ही नहीं सकते, इतना सुंदर रूप है कि जिसको देखकर संसार मोहित हो जाता है। तो बोले कि दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर अंदर से ही बड़े कुटिल व्यक्ति हैं। कहते हैं ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर से ऐसे महाराज। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से देखा, जिससे लक्ष्मण जी थोड़ा सकुचा गए, और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, अब जो है इन्हें समझ आ गया है, अब आप चले जाओ। इशारे में सब बात हो गई। तो अब लक्ष्मण जी चुपचाप अपने गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। अब भगवान आगे आए, और भगवान अब परशुराम जी से बात करेंगे। बड़ा अद्भुत संवाद है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करी नहीं काना। बड़ी अद्भुत बात है। भगवान बड़े मधुर भाषी है महाराज। वे अपने दुश्मनों से भी इतने प्रेम से बात करते हैं कि रावण जैसा व्यक्ति जो भगवान से लड़ने के लिए बड़ा तैयार हो रहा था, हनुमान जी को बोला कि ऐसा करो, इस वानर की पूंछ चला दो और इसके हाथ पैर तोड़ दो, और जब ये अपने स्वामी के पास जाएगा तो अपने स्वामी को बुलाकर लाएगा। हम भी तो देखे जिसकी इतनी तारीफ कर रहा है वो है कौन। और वो जैसे ही आएगा हम उन सबको खा जाएंगे। मारने की तो वे लोग सोच ही नहीं रहे थे, उनको ये लग रहा था कि वानर है और नर है, तो जानवर तो हम सुबह नाश्ते में खाते ही, तो उन वानरों को हम खा जाएंगे, मनुष्यों को भी खा जाएंगे। रावण की सेना में ऐसे ऐसे राक्षस थे। तो महाराज उधर रावण ने कहा कि देखो, जो भी तुम्हारा स्वामी है मैं उसे मसल दूंगा, बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। लेकिन जैसे ही भगवान सामने आए और भगवान से रावण ने बात की युद्ध के समय में,
रावण एक बार निहत्था हो गया, क्योंकि भगवान के सामने तो कौन टिक सकता है महाराज। भगवान के सामने संसार के सब देवता एक साथ मिलकर भी लड़े तो भी किसी में हिम्मत नहीं है कि भगवान से जीत जाए। तो अकेला रावण बेचारा क्या करता। भगवान ने उसके धनुष बाण तोड़ दिया। और भगवान तो केवल खेल कर रहे थे कुछ दिनों तक। अब जब धनुष बाण तोड़ दिया तो रावण डर गया कि आज तो बस ये मुझे मार देंगे। भगवान उसके पास गए। भगवान ने कहा, भैया रावण, देखो तुम बड़ा भयभीत लग रहे हो और आज तुम थके हुए भी लग रहे हो, साथ में तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है। मैं निहत्थे पर तो वार करता नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने घर चले जाओ, कल फिर से आ जाना बढ़िया खा पी के, और कल फिर से लड़ेंगे। रावण घर जाके रोने लग गया महाराज। रावण ने कहा कि इतने मधुर वचन तो मुझे कोई अपना ही नहीं बोला आज तक, जितना राम जी ने प्रेम दिया। वे अपने दुश्मनों को इतना प्रेम देते, तो प्रेमियों का तो क्या कहना महाराज। खैर, भगवान बहुत मधुरभाषी। भगवान वैरियों से इतने प्रेम से बात करते, तो अपने भक्तों से तो कितना प्रेम दिखाते होंगे, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। तो भगवान ने हाथ जोड़कर बहुत विनीत भाव से कहा, हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। बालक के वचनों पर कान ना कीजिए। यानी कि कोई बात नहीं, बच्चा है, ये सब बातें बोल दी, आप उसे क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए। जैसे कई बार हम कहते हैं किसी को कि कोई बात नहीं, एक कान से बात सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो उसी प्रकार भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे सुना अनसुना कर दीजिए। छोटा बच्चा है, गलती हो गई, आप इसे क्षमा कर दीजिए। बड़े और बालक का एक सा स्वभाव होता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, और छोटा बच्चा भी उसे तो जो सिखाया जाता है या जो वो घर में देखता है वो वैसी बात बोल देता है। अब उसे ये थोड़ी पता है कि कौन किस भाव में उस बात को सुनेगा, या किस बात को छुपाना चाहिए, किस बात को कहना चाहिए, या फिर किस बात को घुमाकर कहना चाहिए। ये सब चालाकी छोटा बच्चा नहीं जानता है। वो तो एकदम निर्मल होता है, तो जो मन में बात आती है वो कह देता है। संत जन इन्हें दोष नहीं लगाते। आप भी एक संत हैं, आप भी लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। उसने तो कुछ काम बिगाड़ा ही नहीं है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। इतनी देर से वो आपको जो भी कुछ कह रहा था उसका अपराध केवल उतना ही है, उसने धनुष नहीं तोड़ा है, धनुष तो मैंने तोड़ा है। आप मुझे दंड दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। अतः हे स्वामी, कृपया क्रोध, बध और बंधन, जो कुछ आप करना चाहें, आप मुझ पर कृपा करना चाहें, आप मुझ पर क्रोध करना चाहें, मुझे मारना चाहें या मुझे बांधना चाहें, आपको जो करना है, आप मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए, जो अच्छा लगे। आपको मुझे मारना है तो मार दीजिए, आपको मेरा वध करना है तो कर दीजिए। तो जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध शांत हो जाए, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, आप वही उपाय कीजिए। अब यहाँ पर एक अंदर की लीला हुई है जो यहाँ पर वर्णन जिसका नहीं है। ये एक बड़ा रहस्यमय प्रसंग है। हुआ क्या कि भगवान ने एकांत में, जब भगवान ऐसी बात कर रहे हैं, तो धीरे से भगवान ने अपने वक्षस्थल से थोड़ा सा कपड़ा हटाया। जो कपड़ा भगवान के वक्षस्थल पर था, जिस पर वरमाला भी भगवान ने पहनी हुई थी, तो वो कपड़ा भगवान ने हल्का सा हटाया। और कपड़ा जब हटाया तो वहां पर भगवान की छाती पर परशुराम जी ने भृगुलता का चिन्ह देखा। भृगुलता, जो भृगु महर्षि थे, उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया था लात से, तो वो चिन्ह भगवान की छाती पर रह गया था। भगवान के जितने भी पार्षद हैं, सब पार्षद भगवान के जैसे दिखते हैं। आप कभी वैकुंठ जाए तो वैकुंठ में आपको ये दिखेगा कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ में रहता है वो सब भगवान के जैसे ही दिखते हैं। सबके चार भुजाएं हैं, सब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। तो भगवान को उन्हें कैसे पहचानूं। सबसे पहली बात तो महाराज, भगवान तो भगवान ही, बाकी सब तो उनके जीव है, सब अंश है। दूसरी बात, सबसे बड़ी पहचान ये है कि भगवान के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह है, और वो केवल और केवल भगवान के वक्षस्थल पर ही है। तो यहाँ पर जब परशुराम जी ने देखा कि भगवान के वक्षस्थल पर तो भृगुलता का चिन्ह बना हुआ है, वे समझ गए कि ये कोई मनुष्य नहीं है, या ये कोई राजा नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है,
जो मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं, मैं इन्हीं का ही अवतार हूँ। तो इनसे उलझना, ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इन्हीं का ही अवतार हूँ। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भगवान से युद्ध करूंगा या भगवान से बहस करूंगा, तो ये तो केवल उसकी मूर्खता होगी। तो ये एक रहस्य की बात है जो यहाँ हो गई। अब उसके बाद की कथा गोस्वामी जी लिखते, वे कहते, कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे, एहि के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं कहा कोप कर कीन्हा। वे कहते, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही तो है। उसको कितना समझा दिया, तुमने भी समझाया, तुम्हारे गुरुजी ने भी समझाया, यहाँ तक कि जनक जी ने भी बोला, पर वो अभी भी देखो दूर से बैठा हंस रहा है मुझ पर। इसकी गर्दन पर जब तक मैं कुठार ना चलाऊं, जब तक मैं इसकी गर्दन ना काट दूं, तो मेरा क्रोध कैसे जाएगा। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फर से ये रहते हुए इस शत्रु राजपुत्र को मैं जीवित देख रहा हूँ। मुझे तो और गुस्सा आ रहा है। अब कोई भी चीज कितनी विकराल है ये दिखाने के लिए एक बात कही जाती है कि राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। जैसे हनुमान जी जब लंका से वापस आए, तो उन्होंने सोचा कि चलो मेरा काम तो हो गया, लंका भी जला दी और रावण को भी समझा दिया, अब वापस जाना है। तो क्यों ना, सब लोग डरे तो हुए ही हैं, तो डरे हुए लोगों को थोड़ा और डरा देता हूँ, ताकि ये लोग फिर कभी हिम्मत ना करें भगवान के खिलाफ बोलने की। तो महाराज हनुमान जी ने एक दहाड़ लगाई, और ऐसी दहाड़ लगाई, गोस्वामी जी कहते हैं कि सब स्त्रियों के गर्भ गिर गए। यानी कि इतना व्यक्ति में खौफ पैदा हो जाता है कि जो पेट में बच्चा है स्त्रियों के, वो पेट में ही मर जाता है। ये बहुत विकराल जब कोई स्थिति होती है तब ऐसा होता है। ये चीजें हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि लौकिक है। हम कुछ टीवी सीरियल देख के उसको 2-3 दिन बाद समझ पाते हैं कि हाँ वहां पर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो भगवान की लीला समझ पाना थोड़ा कठिन है। भगवान की लीला को देवता भी नहीं समझ पाते। तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। खैर इतना समझिए कि जो परशुराम जी का फरसा है वो बहुत ज्यादा विकराल है, उससे कोई भी नहीं बच पाता है। तो परशुराम जी इसीलिए कह रहे हैं कि इतना विकराल फरसा मेरे पास है, इतने सब राजाओं को मैंने मारा है, फिर भी तुम्हारा भाई आज मेरे सामने जीवित बैठा है, मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाथ चलते नहीं है, क्रोध से छाती जलती जा रही है। मैं करूं तो करूं क्या। अरे राजाओं का घातक कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय कैसे कृपा होगी। और देखिए बड़ी सुंदर बात है, उन्होंने कहा कि आज विधाता विपरीत हो गया तो उसने मेरा स्वभाव ही बदल दिया। भगवान ही केवल कृपा करके आपको साधु बना सकते हैं। हम अगर सोचे कि हम अपने बल से संत बन जाएंगे, संभव ही नहीं। सुंदर कांड में भगवान वर्णन करते, सुग्रीव जी को भगवान बताते हैं कि सुग्रीव देखो, रावण का जो भाई आ रहा है ना विभीषण, हमें नहीं पता कि वो अच्छे पर्पस के लिए आ रहा है या बुरे काम के लिए आ रहा है। क्या पता हमारा भेद लेने आया हो, या क्या पता मेरी शरण में आया हो। पर देखो मित्र, मैं अपनी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को त्यागता नहीं, वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सनमुख होई जीव मोहि जब ही, तो कोटि जन्म अगना सही तब ही। भगवान ने कहा कि सुग्रीव, चाहे किसी ने करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों ना की हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, एक बार मेरी शरण में आ गया, फिर मैं उसे त्याग सकता ही नहीं। जो व्यक्ति एक बार मेरे सामने आ जाता है ना, उसके सब पाप खत्म हो जाते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब जब ये स्वभाव देखा तो सब वानर बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान तो शरणागत पर कितनी कृपा करते हैं। वहां पर भगवान कहते हैं कि देखो सुग्रीव,
अगर ये किसी बुरे काम के लिए भी आ रहा होगा ना, तुम चिंता मत करो, मैं इसे साधु बना दूंगा। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु आप साधु बना देंगे? भगवान ने कहा, हाँ, कोई व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर निश्चल निष्कपट होकर मेरी शरण में आता है तो उसे मैं साधु बना देता हूँ। तो ये सब काम भगवान का है। हमें क्षमा करना, हम पर कृपा करना और हमारे स्वभाव को सुधारना, ये सब भगवान का काम है। हमें तो निश्चल और निष्कपट होकर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि आज दया दुख दुसह सुहावा, सुनि सौमित्र बहसि सिरनावा, बायो कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन जरत जन फूला। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही। आज मेरे अंदर पता नहीं दया कैसे आ गई। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुराए और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर से जो है उन्हें एक ताना मारते हैं, हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा तो विधाता ही करेगी। जिसका शरीर कृपा करने पे ही जल रहा हो तो उसको गुस्सा आता होगा तो फिर उसके शरीर की क्या दशा होती होगी। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है। आप गोस्वामी जी की उपमाएं कितनी सुंदर है कि परशुराम जी कह रहे हैं कि जनक जी देखो, ऐसा है, ये मूर्ख बालक है और अब ये हट करके यमपुरी में घर बसाना चाहता है, यानी कि ये मरना चाहता है और मरने के बाद ये यमलोक जाना चाहता है। और मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे कोई दोष मत देना, अब इस बालक को मैं मार दूंगा, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर ले जाओ, क्योंकि अगर ये मेरी आंखों के सामने रहेगा तो ये मेरे हाथों से मर जाएगा। कहते हैं कि राजपुत्र दिखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि प्रभु, अगर मैं आपको जो है अच्छा नहीं लग रहा हूँ, अगर आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं तो आंखें मूंद लीजिए। अगर आपकी आंखें बंद हो जाएंगी तो मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत से वचन लक्ष्मण जी बार बार कह रहे हैं, जिससे परशुराम जी को भी उकसा रहे हैं। और जब ये बात सुनी कि आप आंखें मूंद लीजिए, तब परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध फिर से भर गया। राम जी कहते हैं, अरे सठ, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। अब वे राम जी से भी बहस करने लग गए। पहले तो उनको गुस्सा आ रहा था खाली लक्ष्मण जी पे, तो लक्ष्मण जी को कह रहे थे। राम जी प्रेम से बात कर रहे थे तो राम जी से अच्छे से बात कर रहे थे। पर अब उनको इतना गुस्सा दिला दिया लक्ष्मण जी ने कि अब वे राम जी से भी उल्टे ही बात कर रहे हैं। राम जी को कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, पहले तूने शिव जी का धनुष तोड़ा और तोड़कर तू मुझे ही ज्ञान सिखा रहा है। अरे ये तेरा भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता जा रहा है, तू इसे रोकता क्यों नहीं? हमने तो सुना था कि ये बड़ा आज्ञाकारी है, जो तू कह देता है वो ये करता है। तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है और पीछे ही पीछे इससे जो है कटु वचन बुलवाता है। मैं तेरी चाल समझ गया हूँ। अब देखिए, जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, तो वो फिर गलत ख्याल मन में लाता है, उसके कारण वो बहुत सी गलत बातें भी कर देता है। जैसे यहाँ पर परशुराम जी ने अब भगवान पर दोष डाल दिया सारा। उन्होंने कहा कि सामने आप आते हो, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो, ये दिखाने के लिए कि आप तो अच्छे हो, लेकिन पीछे ही पीछे आपका ये भाई मुझे ऐसे ऐसे वचन भी कहता है। अरे अगर आप एक बार अपने भाई को कह दो कि लक्ष्मण तुम चुप हो जाओ, तो क्या वो उसके बाद बोलेगा? ये आपकी ही चाल है कि आप जान जान के मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। अब वास्तव में देखा जाए तो ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। तो कहते हैं, या तो तू युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। उन्होंने कहा, या तो युद्ध में मुझसे लड़ो, या आज के बाद तुम्हारा नाम राम नहीं होगा। राम का अर्थ यहाँ पर क्या है? राम का अर्थ ये है कि जो
अजय हूँ, जिनसे कोई जीत नहीं सकता है। जीत ही को सके अजय रघुराई। तो इसलिए वे कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा नाम राम नहीं होगा फिर से। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो अपने भाई सहित मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुम दोनों भाइयों को मार डालूंगा। अब परशुराम जी ने अपनी कुठार उठा ली। गोस्वामी जी कहते हैं, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाकर बक रहे हैं। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था गोस्वामी जी को, पर उन्होंने कहा कि परशुराम जी कुठार उठाकर बक रहे हैं। ये भी कह सकते थे बोल रहे हैं। पर गोस्वामी जी यहाँ पर संकेत करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है ना, तो वो कुछ भी बोलता रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है मैं बोल क्या रहा हूँ। और ऐसा वास्तव में होता है। आप कभी किसी व्यक्ति को देखिए जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो वो बहुत सी ऐसी बातें कह देगा जो कहने योग्य नहीं है। और उसके बाद आप अगर उससे पूछेंगे शांत होने के बाद कि भैया तुमने तो ऐसी बात भी कही थी गुस्से में, तो वो कहेगा कि मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। वो व्यक्ति भूल जाता है कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा था। क्रोध में व्यक्ति को ध्यान ही नहीं रहता है कि मैंने कहा क्या है, मैं कह क्या रहा हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परशुराम जी कुठार उठाकर बक रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक भाव ये भी है कि गोस्वामी जी की भगवान के प्रति अनन्यता है। जो भगवान की निंदा करता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उनके बारे में अच्छी बात कैसे कह सकता हूँ। खैर, तो वे कहते हैं राम जी ने ये सब दृश्य देखा। वे सिर झुकाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि चलो, लक्ष्मण जी ने इन्हें गुस्सा तो दिलाया। राम जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं तो सीधेपन भी बड़ा दोष है महाराज। अब राम जी कह रहे हैं कि देखो मैं तो कितना सीधा हूँ, कि चुपचाप आकर आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको कटु वचन लक्ष्मण बोल रहा है, गुस्सा आप मुझ पर कर रहे हो। अब मैं सीधा बनूं तो आप गुस्सा करते हो, और मैं अगर टेढ़ा हो जाऊं फिर तो संसार में कोई बचेगा ही नहीं। तो अब मैं करूं क्या? टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है महाराज। जो व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा होता है ना, उसकी वंदना चारों ओर होती है। जो सीधा होता है उसको लोग एक मजाक का पात्र समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि शायद हम अगर ऐसी हरकतें करेंगे जो कि धर्म के विरुद्ध है, तो शायद हमारी वाहवाही होगी। जैसे भगवान के समय में रावण की हो रही। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रावण के खिलाफ बोल सके। अब वो चाहे प्रेम हो डर हो कुछ भी कह सकते हैं। रावण के विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि रावण ने इतना डर सबके मन में डाल दिया। पर भगवान बेचारे सीधे साधे हैं, तो भगवान को परशुराम जी भी सुना रहे। तो भगवान ने कहा कि देखो, जो टेढ़ा व्यक्ति होता है उसकी बड़ी वंदना होती है संसार में, परंतु अंतोगत्वा कल्याण तो सीधे व्यक्ति का ही होता है। क्योंकि भगवान केवल सीधे व्यक्ति को ही मिलते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलते। वो प्रेम उसके अंदर ही आता है जो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करि हई रघुराई। मन कर्म और वचन से जो चालाकी छल को छोड़कर एकदम निर्मल हो जाता है, भगवान उसी को ही मिलते हैं। है, कहते श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आप क्रोध छोड़िए और आपके हाथ में जो कुठार है, ये मेरा सिर आगे मार दीजिए। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, आप वो कीजिए। आपको यही अच्छा लगे कि आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दीजिए। आपके हाथ में कुठार है, मेरा सिर यहाँ है। मुझे अपना अनुचर जान के आप मुझे मार दीजिए। लेकिन फिर भगवान दूसरी बात भी कह देते हैं। अब भगवान देखिए चालाकी करते, चालाक व्यक्ति के साथ। एक जगह तो ये पहले ही कह दिया कि मेरा सिर आगे कुठार आपके हाथ में मार दीजिए। फिर दूसरी बार में कहते हैं कि स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
क्रोध त्याग दीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। कभी स्वामी और सेवक में कोई युद्ध आपने सुना है? अरे मालिक कैसे अपने दास को मार सकता है? आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है, वास्तव में कुछ कहना नहीं चाहता था, ये तो आपका वेश देखकर उसने कह दिया। अब परशुराम जी फिर से कंफ्यूज हो गए कि कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मार दो, और एक तरफ कहते हैं कि सेवक और स्वामी में युद्ध कहता। जैसे जब कृष्ण लीला में भगवान माँ यशोदा के पास जाते हैं, तो माँ यशोदा उन्हें बांध देते हैं और बांध कर पूछते हैं कि क्यों भाई, तुमने गोपियों का माखन चुराया, सबके घर से माखन चुरा के खा के आए हो आज भी। भगवान कहते हैं, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब देखा जाए तो इस बात में दो बातें, भगवान ने सत्य भी बोला है और झूठ भी बोला है, क्योंकि माखन तो खा के आए हैं। अब उस बात को छुपाएं कैसे? झूठ बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि बताओ भगवान ही झूठ बोल रहे हैं, तो हम क्यों सच बोले? तो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, और सच बोलेंगे तो डांट पड़ेगी। भगवान कहते हैं, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तो जो सत्यवादी थे, उन्होंने सुना कि मैंने ही माखन खायो, और माँ यशोदा को सुना कि मैं नहीं माखन खायो। तो भगवान जो है वचनों को घुमाने में बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए जो कुटिल से कुटिल व्यक्ति होते हैं, वो भी भगवान से बहस नहीं कर सकते। भगवान से बहस करके कोई भी नहीं जीत पाता है। मामा शकुनी भी भगवान के वचनों के जाल में फंस जाते थे। खैर, ये भगवान की एक कला है। कहते हैं, आपको कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर, वीर समझकर बालक ने ये सब बातें कह दी। लक्ष्मण ने मन से कुछ नहीं कहा है, मन से तो बेचारा बड़ा साफ है। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको कभी पहचाना नहीं, इसीलिए उसने ऐसी बात कह दी। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दे दिया। हमारे वंश का यही स्वभाव है कि यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। आप आए एक क्षत्रिय की तरह, तो लक्ष्मण ने उस प्रकार जवाब दिया। यहाँ पर भगवान ने शिक्षा दी कि आप ब्राह्मण हैं, आप कुठार लेकर और ये तलवारें लेकर आप आ गए, तो ये कोई ब्राह्मण का काम थोड़ी है। लक्ष्मण को लगा कि शायद कोई क्षत्रिय आया है, और क्षत्रिय हमारा वैरी है, क्योंकि हम भी राजा वो भी राजा, तो राजा राजा तो दुश्मन हुए। तो अब दुश्मनों से तो ऐसे ही बात की जाती है। हमारे यहाँ पे तो बच्चा बच्चा दुश्मनों से ऐसे ही बात करता है, तो इसीलिए उसने ऐसी बात कह दी। बाकी अगर आप एक ब्राह्मण के रूप में आते, हाथ में कुमंडल धारण करके, बड़ी अवलकल वस्त्र पहन के, एकदम निर्मल स्वभाव लेके, आंखें शांत करके आप उस प्रकार आते, तो फिर तो लक्ष्मण आपको सिर भी नवाता, आपको दंडवत प्रणाम भी करता। कहते कि अनजाने में इस भूल को आप क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत क्षमा और दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? भगवान ने पहले कहा था कि ब्राह्मणों के हृदय में बहुत क्षमा होती है, तो आप इसे क्षमा कर दीजिए। जब परशुराम जी ने क्षमा नहीं किया, तो अब भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि ब्राह्मणों के हृदय में क्षमा होनी चाहिए, तो आपको क्षमा करना पड़ेगा। ये मेरा आदेश है। ब्राह्मणों के हृदय में दया होनी चाहिए। आपके हृदय में नहीं है तो उसको लेकर आइए। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे हृदय में कोई कृपा नहीं है, दया नहीं है। वो तो आपको क्षमा तो करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि हमारी और आपकी कैसी बराबरी है भगवान, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। ब्राह्मण तो भगवान के मस्तक के समान है, और हम तो आपके सेवक हैं। सेवक तो चरणों में रहता है। तो आप इतने बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं। मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशु सहित परशुराम। मेरा तो नाम भी आपसे छोटा है, आप तो हमारे स्वामी हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, और नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। बड़ा प्यारा भाव है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है,
आपके पास तो परम पवित्र शम, दम, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, 9 गुण है। ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं, प्रमुख रूप से। आजकल क्या है, लोगों को ब्राह्मणों का महत्व नहीं पता है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने जो कुछ पाया है केवल और केवल ब्राह्मणों की कृपा से पाया है। और ये बात कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये बात भगवान कह रहे हैं। भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, परंतु ब्राह्मण भी ब्राह्मण का कर्म करे तो ही प्रिय है। अब कोई सोचे कि मैं शराब भी पी लूंगा, मांस भी खा लूंगा, पर नाम से ब्राह्मण हूं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण का कर्म भी उसे करना चाहिए। भगवान ने कहा, बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम, और बोले भृगुपति हर्ष हसी, कहूँ बंधु सम पाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि बार बार ऐसे सब प्रार्थना करके श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि विप्रवर कहा, तथा भृगुपति कुपित होकर और अपना हंसकर कहते कि तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है। मैं समझ गया कि तू भी टेढ़ा ही है, तू भी मेरा मजाक ही उड़ा रहा है। इतनी देर से देख रहा हूं, अगर तू सच में सीधा होता ना तो अपने भाई को रोक लेता, अपने भाई को चुप करवा लेता। लेकिन तू मेरे सामने विनय करके ढोंग कर रहा है। वैसे तो बड़ा सीधा बनता है, पर मैं समझ गया हूँ कि तू टेढ़ा ही है। तू मुझे निरा एक ब्राह्मण ही समझता है, जैसे मैं विप्र हूँ। और तुझे सुनाता हूँ, धनुष को स्त्रावा, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। वे अभी भी मानने को स्वीकार नहीं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। और भगवान कब से कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये समझो कि तुम एक ब्राह्मण हो, तुम्हारा धर्म है केवल क्षमा करना, दया करना, लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। भगवान को लगा था आप समझ गए होंगे, इतना समझाया है अब तो समझ आ गई होगी। पर महाराज परशुराम जी अभी भी नहीं समझे। वे कहते कि देखो, मेरे क्रोध को अग्नि समझो, मेरे क्रोध में सब जल के भस्म हो जाते हैं। चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं, यानी कि युद्ध में जलाई जाने वाली जो लकड़ियां होती है उन्हें समिधाएं कहा जाता है। तो कहते हैं चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि पशु हुए, जिनको मैंने अपने फरसे से काट डाला है। तो ऐसे करोड़ों जप युक्त राम यज्ञ मैंने किए, अर्थात मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द की आहुति दी जाती है। उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी। सिंपल शब्दों में वे ये बताना चाहते हैं कि देखो, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा विकराल है और मैंने बहुत बड़े बड़े राजाओं को मारा है, तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। भगवान ने कहा कि देखिए, अगर आप एक ब्राह्मण के रूप में हमारे सामने आएंगे तब तो हम आपको सिर नवाएंगे, फिर आप हमें मार भी देंगे तो कोई बात नहीं। पर अगर आप खुद को क्षत्रिय समझ के लड़ना चाहते हैं तो क्षमा चाहूंगा भगवान, फिर यहाँ आपकी जीत होने नहीं वाली है। मुझे तो छोड़िए, मैं तो बात की बात है मेरी तो आपको लक्ष्मण ही खत्म कर देगा, अगर आप एक क्षत्रिय बनकर लड़ना चाहते हैं। हाँ, अगर आप ब्राह्मण बन के हमें मार भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मण तो हमारे लिए पूजनीय है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे, भंजे उचाप दाप बड़ बाढ़ा, रहमति मन हुजते जग उठाड़ा। वे कहते हैं कि मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है हे बालक, इसलिए तू जो है ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर कर रहा है, यानी कि बार बार ब्राह्मण कह के मेरा निरादर करता है। अब उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ। ब्राह्मण अपने आप में एक सम्मान की बात है, क्योंकि वे गुरु हैं। इसमें कोई वो ऊंच नीच वाला भाव नहीं कि वो सबसे बड़े बाकी सब छोटे, ऐसा नहीं। ब्राह्मण गुरु है, उसका काम है तब करना। उसका जीवन सबसे ज्यादा कठिन बताया गया है शास्त्रों में। जो काम एक शूद्र व्यक्ति को केवल अपने स्वामी की सेवा करने से जितना फल मिलेगा, उस फल के लिए एक ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या, वेद का अध्ययन, वेद का दान यानी कि विद्या का दान, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इतने बड़े बड़े कर्म करने के बाद जाकर ब्राह्मण कहीं उस फल को ले सकता है। तो उसका जीवन सबसे कठिन है।
और वो सारे समाज को एक राह दिखाता है। इसलिए ब्राह्मण का काम बहुत कठिन बताया गया है। भगवान ने कहा कि देखिए, ये आपका घमंड बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ब्राह्मण होना अपने आप में एक गलत बात है। ब्राह्मण कह के मैं आपका अपमान कर रहा हूं, पर आप ब्राह्मण हैं। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? जो लोग ये कहते हैं कि कर्म से वर्ण व्यवस्था होती है, कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा बन जाता है, भगवान ने यहाँ उनको जवाब दिया है कि तुम सब मूर्ख हो। वर्ण व्यवस्था जन्म से ही है। तो ये कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि राम, मेरे प्रभाव को तुम जानते नहीं हो। अरे पहले तूने धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है कि मानो संसार को जीत कर खड़ा है। भगवान ने कहा, हे मुनि, विचार करके बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है, अतः मेरी भूल तो बहुत छोटी है। इतना तो कुछ हुआ ही नहीं जितनी आप बहस कर रहे हैं। अब आपको मैं किस प्रकार समझाऊं कि मन से मैं आपको जो है अच्छे वचन कह रहा हूँ। आपको अगर ये लग रहा है कि मैं कटु वचन कहना चाहता हूँ, तब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप सोच समझ कर बोलिए। आप इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। धनुष है, टूट गया, क्या हो गया? कोई अकाल थोड़ी पड़ गया। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमानी हूँ? मैंने तो इसको छुआ, ये टूट के गिर गया। अब उसमें मुझे क्यों अभिमान होगा भाई? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। वे कहते हैं कि अगर आप खुद को ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है, आप लड़ना चाहते हैं ना, फिर पहले ये बात सुन लीजिए कि दुनिया में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझसे जीत जाए। मुझसे छोड़िए, लक्ष्मण से भी कोई नहीं जीत सकता है। और ये बात मैं बहुत विचार करके कह रहा हूँ। भगवान से कौन जीत सकता है? भगवान तो भगवान है महाराज। सारा संसार एक तरफ हो जाए तो भी भगवान को हरा पाना संभव ही नहीं है। कहते हैं देवता, दैत्य, राजा या बहुत से छोटे बड़े योद्धा, वे चाहे बल हमारे बराबर हो, चाहे हमसे अधिक बलवान भी क्यों ना हो, लेकिन यदि रण में कोई भी हमें ललकारता है, तो उससे सुख पूर्वक हम लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। बड़ी प्यारी बात है। भगवान कहते हैं कि देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देवता हो या कोई दैत्य हो, कोई राजा हो या कोई भी योद्धा हो, चाहे वो मेरे समान बलवान हो या मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, अगर वो युद्ध करने के लिए ललकारता है तो फिर मैं लड़ूंगा। और मैं निश्चित रूप से उसे हराऊंगा भी, क्योंकि मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता है। भगवान यहाँ पर सांकेतिक रूप में ये बताना चाहते हैं कि देखो, युद्ध का विचार आप त्याग दो, क्योंकि मैं राम हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं परब्रह्म हूँ। मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। आप मेरे ही अवतार हो। ये थे क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गए, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंश में रण में काल भी डरता था। यानी कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम उस कुल से आते हैं जिस कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए जिनसे काल थर थर कांपता था। राजा रघु जो थे, राजा रघु के सामने एक बार रावण आया। रावण ने सोचा मैं इनसे या तो दोस्ती कर लूंगा या मैं इन्हें मार दूंगा। लेकिन जब रावण ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा बलवान है, तो रावण ने सोचा कि मैं इन्हें मार ही देता हूँ, क्या पता कल को चल के मुझे मार दे। रावण उन्हें मारने जा रहा था। राजा रघु ने उसे मच्छर की तरह पीछे हटाकर अपना एक बाण निकाला और उसे मारने लगे। ब्रह्मा जी को आकर रोकना पड़ा। ब्रह्मा जी ने राजा रघु के सामने हाथ जोड़े कि भगवान, आप इसे मत मारिए। ये अगर अभी मर जाएगा तो भगवान की लीला नहीं हो पाएगी। आपके ही कुल में कुछ समय बाद भगवान स्वयं साक्षात आने वाले हैं। वे इसका उद्धार करेंगे और संसार का कल्याण करेंगे। आप अगर इसको अभी मार देंगे तो फिर लीला खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका बाण अमोघ है और इसका मरना तय है। तो इसलिए बाण आप मुझे दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने वो बाण रख लिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि इसी बाण से रावण मरेगा। और वही बाण हनुमान जी लेकर आए थे जब राम रावण युद्ध हो रहा था। उस वक्त हनुमान जी गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं लेकर आता हूँ बाण।
क्योंकि विभीषण जी ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा सब लीला हुई थी। तो एक बाण है जो रावण ने कहीं छुपा कर रखा है, तो अब वो बाण लाना है। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने जाकर रावण की पत्नी को पकड़ा और उसे उसकी चोटी पकड़कर घुमा दिया। रावण ने जब ये बात देखी, रावण डर से कांपने लगा। वो उस खंबे के पास गया जिसमें उसने बाण को छुपा कर रखा था, उसने वो बाण निकाल लिया। हनुमान जी ने उससे वो बाण उसको थप्पड़ मारकर छीन लिया और उससे फिर जो है रावण उसके बाद मरा। तो खैर, ऐसे ऐसे राजा हुए। कहाँ रावण जो त्रिलोक विजयी था, जो खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता था, उसे वे मच्छर भी नहीं समझते थे। तो भगवान ने कहा कि हमारा वो कुल है, इसलिए सोच समझ कर आप बात कीजिए। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है क्या कि विप्रवंश के यस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। वे कहते हैं विप्रवंश की, ब्राह्मण वंश की तो ऐसी प्रभुता है, ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वही निर्भय हो जाता है। जो आपके अधीन रहता है, जो ब्राह्मण का सम्मान करता है, वो निर्भय हो जाता है, फिर उसे किसका डर है। पर अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, अगर आप खुद को क्षत्रिय साबित करने में लग जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। कहते हैं श्री रघुनाथ जी कि कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुन के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वे समझ गए कि ये कोई मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि आप भगवान हैं, मुझे क्षमा कीजिए। अब देखिए, वचनों की शैली ही बदल गई। कहाँ वे तू तड़ाक कर रहे थे कि तू ऐसा है, तेरा भाई ऐसा है, अब एकदम निर्मल होके एकदम प्रेम से कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटेहु मोर संदेहु। उन्होंने कहा कि मैं जान गया हूं कि आप भगवान हैं, पर मेरे हृदय में अभी भी एक संदेह है। तो अगर आप मेरे इस धनुष को पकड़कर इसकी डोर को खींच देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भगवान हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का ही धनुष है और इसे केवल भगवान उठाकर भगवान ही खींच सकते हैं। शिव धनुष तो आपने तोड़ ही दिया, अब अपना धनुष भी उठा लीजिए। तो परशुराम जी धनुष देने लगे, लेकिन महाराज हुआ क्या, परशुराम जी धनुष पकड़ा ही नहीं पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी रहस्यमयी चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। वे धनुष पकड़ाने लगे थे, इतने में वो धनुष अपने आप ही भगवान के पास चला गया। भगवान का धनुष था, भगवान के पास चला गया। परशुराम जी समझ गए कि ये वास्तव में भगवान ही है। एक बड़ा सुंदर भाव ये भी है, बड़ी रहस्य की बात है कि बेत चाप आप ही चले गए हो, वो अपने आप ही चला गया। यह ये भी कह सकते हैं कि भगवान को धनुष परशुराम जी ने दे दिया और खुद भी भगवान में लय हो गए, क्योंकि अब परशुराम जी की लीला यहाँ खत्म हो गई। अब उनका धरती पर और कोई काम तो बचा नहीं है, यहाँ तक कि उनकी लीला थी। तो देत चाप, चाप तो दिया, साथ में आप ही चले गए हो, खुद भी भगवान के अंदर विलीन हो गए। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना और उनका शरीर पुलकित हो गया, बहुत प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर भगवान से सुंदर वचन कहने लगे। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। इस प्रकार जो परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने कुछ बड़ी सुंदर बातें भी कही, वो हम कल की कथा में जानेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। और प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित। लाइक करो।